Hello बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पैटर्न इन नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न इन नंबर्स। देखो अब नंबर्स में क्या पैटर्न है, हमने इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि पैटर्न्स कैसे होते हैं, कैसे हम सर्च करते हैं, देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे पैटर्न इन नंबर्स। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ नंबर। जो बेसिक पैटर्न्स होते हैं उसमें सबसे बेसिक पैटर्न्स क्या होते हैं? नंबर्स का पैटर्न, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर। जो होल नंबर्स का पैटर्न है वो सबसे कॉमन पैटर्न्स होता है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। जैसे मैथमेटिक्स क्या है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो उसको क्या करा है, उसको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है ना। फिर उसमें जो होल नंबर है, जो होल नंबर्स के बारे में जितनी थिंग्स पढ़ना है हमें, उसको क्या बोलते हैं? नंबर थियरी बोलते हैं। अब फिर नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न। जो नंबर सीक्वेंस है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं ना इन मैथमेटिशियन स्टडी। जो मैथमेटिशियन स्टडी करते हैं उसमें अब देखो टेबल 1 में हमें कुछ सीक्वेंस बताए हुए हैं। अब इन सीक्वेंस को हमें देख के समझना है। देखो यहाँ पे कुछ नंबर सीक्वेंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लुक हियर केयरफुली, 1 1 1। इसे हम देख के क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसको देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सारे क्या है? ऑल वंस यानी सारे क्या है? 1 1 1 1 है। अब इसको केयरफुली देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो इससे पता चल रहा है ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स, यानी जो नंबर्स हम लर्न करते हैं अभी से, बचपन से अभी तक हमने जो पढ़ा है, ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स है। देन ऑड नंबर्स। अब देखो 1 3 5 7 9, ये क्या है? ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स यानी दोज नंबर्स जो 2 से डिवाइडेड फुली, यानी पूरा 2 से डिवाइड नहीं होते हैं ना, ऑड नंबर्स होते हैं। या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं जिनके पूरे पेयर नहीं बनते हैं, है ना। जैसे 1 तो ये सिंगल हो जाएगा, 3 में एक ही पेयर बचेगा, एक बच जाएगा, है ना। अब है इवन नंबर्स। अब देखो इवन नंबर्स यानी 2 4 6 8, यानी दोज नंबर हु आर टोटली डिवाइडेड बाई 2, जो पूरा 2 से डिविजिबल हो जाए, वो क्या होता है? इवन नंबर्स। देखो ध्यान से देख रहे हैं। अब आता है ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स का मतलब क्या होता है? अगर 1 है, देखो ये 1 है तो ये 1 आया। अब 3 है तो देखो ऐसे ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ पे, इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। यानी अगर हम काउंटिंग करें नंबर्स का 1 2 3, देन अगेन 6, देखो 1 देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो ये क्या बना है? ट्राइंगुलर बन रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। नेक्स्ट क्या है? अब देखो यहाँ पे एक और पैटर्न हो रहा है ट्राइंगुलर नंबर्स में। क्या पैटर्न हो रहा है? 1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं कि 3 आया, तो यहाँ पे क्या ऐड किया है? 2 ऐड किया है। अब 3 में क्या ऐड किया है कि 6 आया है, यहाँ पे क्या ऐड किया है? 3 प्लस किया है तो 6 आया है। अब 6 में क्या ऐड किया है कि 10 आया, तो +4 किया हुआ है ना। ये भी एक अनदर पैटर्न बन रहा है। एक ऐसा भी पैटर्न हम देख सकते हैं और एक ऐसा पैटर्न भी बनता है कि पहले 1 में 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 3 ऐड किया, 4 6, फिर जो आंसर आया उसमें 4 ऐड किया। अब इसमें अगर मैं 5 ऐड करूँगी, फिर ऐसे 6 7 8 9, है ना। इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब जो नंबर्स हैं उनको हम आपस में 2 बार डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कितना आएगा? अब जैसे 1, मैं 1 में 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट नंबर आता है 2, अगर मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आएगा? 4। ऐसे ही 9 कैसे आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर 16 कैसे आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 25 कैसे आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर्स, यानी जो नंबर्स होते हैं उनको आपस में हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर नंबर्स। अब क्यूब नंबर्स क्या होते हैं? अब जैसे हमने स्क्वायर को 2 टाइम्स किया, क्यूब मतलब 3 टाइम्स, यानी किसी भी नंबर को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्यूब्स। जैसे अगर मेरे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो ये कितना हो गया? 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया? 1, आंसर कितना है? 1। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आया? 8। ऐसे ही 3 को मैं 3 टाइम्स करूँगी, देखो 3 3 3, तो ये कितना आ जाएगा? 27। तो इसको बोलेंगे क्यूब्स। अब सबको समझ में आ गया। अब है 64, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 64। ऐसे ही 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, यानी ये होता है क्यूब्स, है ना। यानी किसी भी नंबर को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको उसका क्यूब कहते हैं।
अब नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 5 8 13 21। सो हम अगर इसे केयरफुली देखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स को ऐड किया है तो क्या आया है, नेक्स्ट आंसर आया है ना हमारा 3, नेक्स्ट सीक्वेंस। 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर अगेन इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 2 + 3 कितना आया 5, और फिर 3 + 5 किया तो कितना आया 8। इट मीन्स जो कंसिक्यूटिव 2 नंबर्स हो रहे हैं उनको अगर हम ऐड करें तो हमें नेक्स्ट सीक्वेंस मिल रहा है। इसे बोलते हैं विरांकन नंबर्स, है ना। देखो 1 + 2 करा तो कितना आया 3, फिर 2 + 3 किया तो आंसर आया 5, फिर 3 + 5 तो 8, 5 + 8 13। ऐसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, है ना। तो ये हो गया विरांकन नंबर्स। अब पावर ऑफ 2 क्या होता है, अब देखो पावर ऑफ 2 होता है, अब अगर मैंने 2 लिखा है, 2 इसके ऊपर लगाते हैं, इसको बोलते हैं पावर, और 2 की पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा 1, है ना। अगर 2 की पावर 1 है यानी 2 कहते हैं 0 टाइम्स है तो आंसर आएगा 1। 2 अगर 1 टाइम है तो कितना आएगा आंसर 2। अब अगर 2 की पावर 2 है यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 × 2 × 2 तो कितना आएगा आंसर 8, और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16। 5 टाइम्स करेंगे तो 32, इसलिए इसे बोलते हैं पावर ऑफ 2, यानी हम 2 को लेके ही आंसर निकाल रहे हैं, है ना। ऐसे ही अब है पावर ऑफ 3, इट मीन्स 3, जैसे हमने 2 को रख के किया है ऐसे ही हम सेम 3 को रख के करेंगे। तो देखो 3 की पावर अगर 0 यानी 3 को 0 टाइम्स लेंगे तो कितना आंसर आएगा 1। 3 की पावर 1 आएगा तो कितना आएगा, 3 की पावर 1 मीन्स 3। अब 3 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 2 मीन्स कितना होता है 3 × 3, तो कितना आंसर आएगा 3 3 × 9। आप 3 की पावर 4 रखेंगे यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, तो कितना आंसर आ जाएगा 81। तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ 3। 3 को यहाँ पे 4 टाइम्स करा तो कितना है 81। 3 को 5 टाइम्स करेंगे, 3 को 6 टाइम्स करेंगे तो इतना आंसर आएगा। आई होप सबको अब ये नंबर सीक्वेंस समझ में आ गया है ना। अब हम देखते हैं फिगर इट आउट। ओके, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। अब ये जो टेबल 1 में अभी मैंने जो समझाया है इसमें ये बता रहा है कि आपने क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसको बस आपको ऐसे नंबर क्या बोलते हैं रिटन फॉर्म में लिख देना है ना। आपको ऐसे पॉइंट्स बना के लिख देना है कि ऑल वंस, देन दिस इज़ काउंटिंग नंबर्स, देन ऑड नंबर में क्या है +2 +2 +2 ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ऑड नंबर्स आ जाएंगे, हम सीक्वेंस देख रहे हैं। देन इवन नंबर, है ना, फिर ट्रायंगुलर नंबर्स। तो अभी जितना ही समझाया आपको ये कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ रिटन फॉर्म में लिख देना है। अब नेक्स्ट है रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स, दैट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। आपको ये जो पूरा टेबल 1 दिया है इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। क्या करने हैं, नेक्स्ट क्या नंबर आएंगे आपको वो नंबर यहाँ पे लिखने हैं, है ना, बस आपको ये करना है। तो चलो अब इसमें क्या आएगा, ऑल वंस में नेक्स्ट 3 क्या आएगा 1 1 1। अब इसमें नेक्स्ट 3 क्या आएगा काउंटिंग नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। अब इसमें क्या आएगा देखो ऑड नंबर्स में 11 13, 13 के बाद क्या आएगा 15 17 एंड देन 19। अब इवन नंबर्स में क्या आएगा बताओ जल्दी, चलो इवन नंबर्स में देखो 14 16 18 देन 20 इवन नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या आएगा देखो, ट्रायंगुलर नंबर्स में 1 3 6, मैंने बताया था क्या हो रहा है, 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 3 ऐड किया तो कितना आया 6, 6 में 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर कितना किया 7 ऐड किया। अब 7 के बाद 28 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36। अब 36 में अगर हम 8 ऐड हो चुका है, अब 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45। अब 9 ये आ गया। अब इसमें अगर मैं 10 ऐड करूँगी तो आंसर कितना आएगा 55। तो ये अब नेक्स्ट 3 ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए। नेक्स्ट है स्क्वायर्स। अब देखो स्क्वायर्स, ये 7 तक का, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो दीज आर नेक्स्ट 3 स्क्वायर नंबर्स। अब क्यूब्स कहाँ तक दिए हुए हैं देखो 1 2 3 4 5 6 तक का क्यूब दिया हुआ है। अब 7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3, इट मीन्स आपको 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
ओके। फिर 7 के बाद 8 का क्यूब, तो कितना होगा 8 का क्यूब होता है 572, ये हो गया 8 का क्यूब। अब 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब होगा 729, तो ये हो गया 9 का क्यूब। ओके। अब नेक्स्ट है वरांका नंबर्स। अब देखो वरांका नंबर्स में अभी हमने देखा क्या किया, ये आगे वाले 2 नंबर्स ऐड किया, तो 2 + 1 3, 2 और 3 5, अब 5 और 8 13 और 21। अब हम 13 और 21 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 34। अब 34 और 21 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55। अब 34 और 55 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर विल बी 89। तो ये हो गया हमारा पूरा वरांका नंबर्स कंप्लीट। ओके। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ 2। देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 एंड 2 की पावर 6 तक हमें कंप्लीट करके दो, तो 2 की पावर 7, मतलब अगर 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128। 2 की पावर 9 एंड 2 को अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 256 और 2 की पावर नेक्स्ट आंसर आएगा 512। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ 3। अब यानी 3 की पावर देखो 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, है ना। अब 3 की पावर अगर 7 होगा तो कितना आंसर आएगा 2187। 3 की पावर अगर हम 7 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आंसर आएगा। 3 की पावर 8 टाइम्स लिखेंगे, है ना, ऐसे 3 की पावर 8 टाइम्स, यानी 3 को मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आंसर आएगा 6561। और 3 की पावर 9, यानी 3 को अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 19683, इतना आएगा। सबको समझ में आ गया पावर ऑफ 3? आई होप आप सारे बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। ये बस नंबर सीक्वेंस है, आपको केयरफुली से देखना है कि क्या सीक्वेंस बन रहे हैं और उसके आगे 3 नंबर्स लिखने हैं। अब ये आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सारे बच्चों को समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।